जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपके लिए करवा चौथ की कहानी लाए हैं। चौथ माता का व्रत करने से चौथ माता खुश होकर अमर सुहाग का आशीर्वाद देती है और घर में अन्न व धन के भंडार भर देती है। प्राचीन समय की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुएं, पत्नी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे। तब बहन ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत स्नेह रखते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए तो भाइयों ने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख दिया और बहन से आकर बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। तब साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी, चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर ले। तब भाभीयों ने कहा, बाई सा, ये तो आपका ही चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। क्योंकि भाभीयों को पता था कि यह सब शरारत लड़की के भाइयों की है। बहन ने चांद को अर्घ्य दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला घास लेते ही उसे छींक आ गई, दूसरा घास लेते ही उसमें बाल आ गया और तीसरा घास खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से में से कपड़े निकाले तो बार बार काले और सफ़ेद कपड़े ही निकले। तब बेटी ने कहा, माँ, ये सब रहने दो। माँ घबरा कर बोली, बेटा, रास्ते में सबके पांव छूती जाना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और कोई भी तुझे पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना और पल्ले के गांठ बांध लेना। वह बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल चली। रास्ते में जो भी मिला उसके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पियर का सुख देखो, भाइयों का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही चलते चलते वह ससुराल के आंगन में पहुंची। वहां पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी ननद के पांव छुए तो ननद ने कहा, तुम्हारा अमर सुहाग रहे। उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दिया और पल्ले के गांठ बांध ली और अंदर गई। जाते ही उसने देखा कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी साथ चलूंगी। तब सबने कहा, ले चलो इसे साथ। वह सबके साथ शमशान चली गई और वहाँ उसके पति का अंतिम संस्कार करने लगे तो उसने उसे जलाने नहीं दिया। तब सबने कहा, पहले तो पति को खा गई और अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। फिर भी वह नहीं मानी और अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार कर सबने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो और सबने मिलकर उसे एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें अपने मुर्दे पति के साथ रहने लगी और अपने मुर्दे पति की रोज साफ सफाई करती और उसके साथ बैठी रहती। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करने लगी। चांद को अर्घ्य देती तो चौथ माता कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, घनी बुखानी करवो ले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर वह उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी तब उससे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। अब आश्विन मास की चौथ आई तो चौथ माता बोली, बेटी, तुझसे कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। तू उसके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सामान तैयार रखना। जब कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब उसकी ननद माँ से सामान लेने गई तो माँ ने कहा, वो पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद को अर्घ्य दिया और जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले।
उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता ने कहा, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तो सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर जब तक नहीं छोड़ूंगी तब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। उसने एक एक करके चौथ माता को सुहाग का सारा सामान दे दिया और चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया और जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल बन गया है। वह अपनी ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी आई और बोली, देखो भाई साहब, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ, सासू जी से कहो कि हमें गाजे बाजे से लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया है। माँ ने कहा, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने खुद देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पूरे परिवार के साथ गाजे बाजे से अपने बेटे बहू को लेने पहुंची। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। तब बहू ने कहा, देखो माँ जी, आपका बेटा वापस आ गया है। तब सास ने कहा, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे ही भाग्य से वापस आया है। और गाजे बाजे से बेटे बहू को घर लाई। हे चौथ माता, जैसी कृपा बाद में साहूकार की बेटी पर की, वैसी ही इस कहानी को कहते सुनते और उखाड़ पढ़ते सब पर कृपा बनाए रखना और सबको अमर सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय।